मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। दो सींग का राजा। किशनगंज के क्रूर राजा के एक खासम खास खानदानी नाई था, बब्बन हज्जाम। बब्बन बातें करने का बड़ा शौकीन था, यारों का यार था और उसकी जुबान उसकी कैंची से भी ज्यादा तेज चलती थी। एक बार राजा जी के बाल काटते वक्त उसने देखा कि राजा जी के सर पर दो सींग उगे आए हैं। वो ही देखकर बड़ा घबरा गया और डरते डरते राजा जी से बोला, महाराज, आपके सर पर दो सींग उगे आए हैं। राजा जी ने गुस्से में कहा, चुप हो जा मूर्ख, अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो तेरा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। अब डरा हुआ हमारा बातूनी बब्बन अपने घर आ गया और काफी बेचैन रहने लगा। वो तो किसी को ये बात बताना चाहता था, लेकिन राजा जी की तलवार का डर उसे रोक देता। बातों का शौकीन, चौपालों की जान बब्बन हज्जाम अब अकेला रहने लग गया था। उसको ये डर था कि अगर लोगों के बीच बैठूंगा तो मुंह से बात निकल जाएगी। उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन वो जंगलों से गुजर रहा था और उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन पेड़ों को अपने दिल की बात बता दूं। ये तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इस तरह मेरी बात भी निकल जाएगी और कोई सुन भी नहीं पाएगा। उसने इधर उधर देखा, एक पेड़ के सामने गया और जाकर जोर से चिल्लाया, राजा जी के दो सींग हैं। और मानो ये कहते ही उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसकी तबीयत निखर गई। वो खुशी से झूमने लगा। उसके पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया। वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही समय बाद वाद्य यंत्र बनाने वाले लोगों ने जंगलों के पेड़ों का मुआयना किया और उन्हें काटना शुरू किया। इसमें वह पेड़ भी कट गया जिसके सामने बब्बन हज्जाम ने अपने दिल की बात कही थी। इस विशाल पेड़ की लकड़ी से उन लोगों ने ढेर सारे वाद्य यंत्र बनाए, जिनमें सारंगी, ढोलक और तबला इत्यादि थे। उधर राजा ने एक बार अपने दरबार में संगीत समारोह रखा। अब संगीत जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले सारंगी बजी और उसमें से आवाज आई, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। फिर ढोलक बजी और उसमें से आवाज आई, किन्न कहा, किन्न कहा, किन्न कहा। फिर किसी ने मारी तबले पे थाप और आवाज आई, बब्बन हज्जाम ने, बब्बन हज्जाम ने, बब्बन हज्जाम ने। अब क्या था, सारे लोगों पर भेद खुल गया और राजा जी ने नाई की हजामत बनाई। ये हो गई हमारी कहानी का